अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बात करने जा रहे हैं कि किस मौसम में लिखा जाए। ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर आप शायर हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग करना चाह रहे हैं तो वो कौन सा मौसम होगा। अगर आप अफसाना निगार हैं, आप नॉवेलिस्ट हैं, तो वो कौन सा मौसम होगा, कौन से हालात होंगे जब आप लिखेंगे। शायर हैं तो फिर नज़्म लिखते हैं या गज़ल कहते हैं। ये एक बड़ा अहम सवाल है और ये इसलिए भी अहम है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत अपने मखसूस मौसमों में लिखते हैं। कुछ लोग दिन में लिखते हैं, कुछ लोग रात गए लिखते हैं। लिखने के साथ भी बहुत सारी चीज़ें नथी हैं, कुछ सिगरेट पी के लिखते हैं, कुछ चाय पी के लिखते हैं, कुछ और भी करके लिखते हैं। लेकिन वो जैसे हम कहते हैं आमद के लम्हे की जुस्तजू, वो बड़ी अहम है। और आमद की जो लम्हा होता है या लम्हात होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। और उसमें लिखते हुए जो तख्लीकार होता है, उसके जो ख़यालात होते हैं, उसकी जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत रवानी के साथ आती हैं। आवर्त की भी सूरत हाल ऐसी है कि इस पर भी लोग मशक़ करते हैं और मुस्तकिल अपने आप को मुनहमिक रखते हैं लिखने पर। और नस्र तो ख़ास तौर पर दुनिया भर के जो यूरोप है या यहाँ है, वो मुस्तकिल लिखते हैं। फिर चीज़ों को जो है मुस्तकिल लिखने की कोशिश करते हैं ताकि गैप ना आए और रवानी जो है वो रहे। ये बड़े मज़े की बात है। और इसमें जो बात और भी कुछ अहम है वो ये है कि कुछ ऐसे हालात जिसमें कि आप लिख नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल जिसमें कभी कभी ब्रेक लग जाता है, एक क्रिएटिव लॉक लग जाता है। तो ये क्रिएटिव लॉक जो है ये भी एक हिस्सा है आपके आपकी जो तख्लीकी सूरत हाल है, उसमें जो कभी कभी ब्रेक लगता है तो वो भी बड़ा अहम होता है और उससे घबराना नहीं चाहिए। क्रिएटिव लॉक जो है वो जब लगता है तो बस औक़ात जो है वो टाइम लेता है। और कभी 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 महीने हो जाते हैं, कभी कभी दिन हो जाते हैं जिसमें कि आप कुछ लिख नहीं पाते हैं। कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे होते हैं। तो ये बड़े अहम बात है कि जब आप लिखते हैं तो उसमें बसा औक़ात बहुत आसानियाँ पैदा होती हैं और बसा औक़ात बहुत दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि आप रवानी से हमेशा लिखते रहें, लेकिन ये हमेशा लिखते रहना जो है वो किसी के बस में नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि आप जो है हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ सोचते रहें। और जिस मद में आप सोचते रहते हैं और गौर करते रहते हैं, वो कभी न कभी लाशऊरी सतह पर आपके अंदर वो चीज़ रवानी के साथ फिर आ जाती है। और अगर क्रिएटिव ब्लॉक लग जाए तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात तो ये जो गैप्स हैं ये बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसमें आप कुछ नया सीख रहे होते हैं, नया मुशाहिदा कर रहे होते हैं, नया पढ़ रहे होते हैं, नए तजुर्बात कर रहे होते हैं। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि उसमें भी एक रवानी पैदा होती है और एक नयापन पैदा होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके मुस्तकिल लिखने में जो एक फरसुर्दगी शामिल हो जाती है, उससे भी निकल जाते हैं आप। तो ये बड़ी अहम बात है। गैप्स अगर आ जाएँ तो परेशान मत हों, क्रिएटिव लॉक लग जाए तो भी परेशान ना हों। और ये बसा औक़ात क्रिएटर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और आम तौर पर फ़ायदेमंद ही होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किताब जब उनकी आती है तो उस दौरान वो लिखना छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो अपना लिखा हुआ है उसको समेट लें और फिर किताब आ जाए। किताब आने के बाद फिर वो चीज़ को आगे बढ़ाएं, कुछ नया करें। जो किताब पर आरा आती हैं, जो अहम लोगों की आरा होती हैं, उसको वो सुनते हैं बगौर और फिर उससे कैलकुलेट करते हैं एक नई सूरत हाल को, एक नई समत में अपना सफ़र आगाज़ करते हैं। ये बड़ी आम बात है। तो जो भी कुछ है और जैसा भी है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर गैप आ रहा है लिखने में तो भी वो सूदमंद है आपके लिए। अगर वो क्रिएटिव लॉक लग गया है तो भी फ़ायदेमंद है। उससे फ़ायदा उठाएं, पढ़ें ज़्यादा, सोचें ज़्यादा और ऐसे ऐसे लोगों से मिलें जो कि आपके हम मिजाज हों, हम ज़ौक़ हों। अगर शायर हैं तो शायरों से मिलें, अगर आप नॉवेलिस्ट हैं तो नॉवेलिस्ट जो लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे लिखें, पढ़ें, साथ साथ चीज़ें पढ़ें। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्टों से मिलें, गौर करें, दूसरों का काम देखें। मौसीक़ार हैं तो फिर आप
दूसरों की धुनें देखें सुने, तो कोई भी मद हो, रक़्स हो, कुछ भी हो, ये जो गैप आता है ये गैप फितरी है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो जितना भी गैप हो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी तवज्जो जो है वो हमेशा अपने काम पर रखें। जब आप काम पर तवज्जो रखेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे, चूँकि तरजीह जो है वो पहली क्रिएटर की जो है वो क्रिएशन होती है, पहली तरजीह। और वो किसी मौसम में हो, किसी आलम में हो, वो उसमें मुब्तला रहता है। कुछ लोगों के साथ जो है ये होता है कि बरसात के मौसम में बहुत लिखते हैं, सर्दियों के मौसम में कुछ लोग ज़्यादा लिखते हैं कुछ लोग मौसम बहार में लिखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो और तरह से लिखते हैं। कुछ दिल उनका जब बहुत खुश होता है या गमज़दा होता है या कोई नया तजुर्बा उनकी ज़िंदगी में होता है, कोई नया इश्क हो जाता है, नई दोस्तियाँ हो जाती हैं, तो कुछ जो भी कुछ नयापन आपके अंदर उतरता है उसी को तो आप लिखते हैं। और यकसानियत से बचना चाहिए। यकसानियत से बचने का भी एक तरीक़ा ये है कि बाज़ लोग ख़ुद से गैप डालते हैं, नहीं लिखते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, मिसरे हो रहे होते हैं, वो मिसरे बनाते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और ये एक अच्छा तरीक़ा है अपने आप को रिफ़्रेश करने का, आगे बढ़ने का और कुछ तब्दील करने का तब्दीली बहुत ज़रूरी है और फ्रेश करते रहना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। जो कुछ लिखते रहे हैं अगर आप उसी को रिपीट करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब कुछ आगे बढ़ रहे होंगे, कुछ ख़यालात में, कुछ बहरों में, कुछ अल्फाज में, कुछ थॉट्स में और कुछ अपने ही सफ़र में कुछ आगे बढ़ें। क्योंकि अपने आप को रिपीट करते रहना और दोहराते रहना ये अच्छा नहीं है। तो समझें इसको, ये क्रिएटिव ब्लॉक अगर लग रहा है या गैप आ रहा है तो वो एक सतह पे सूदमंद है, उससे फ़ायदा उठाएं, परेशान मत हों। जो चीज़ आपकी है, आपके ख़यालात हैं या कभी आप लिख कर भूल जाते हैं, वो फिर पलट आती है सूरत हाल, कहीं नहीं जाती, शायद उससे अच्छी सूरत हाल में आ जाती है। बस यही मुझे अर्ज़ करना था कि परेशान ना हों, लिखते रहें, सोचते रहें, पढ़ते रहें और ज़िंदगी के तजुर्बात करते रहें, आगे बढ़ते रहें। यहीं खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का बहुत ख्याल रखें। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।